Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. नमस्कार, मेरा नाम है ऋषिकेश और आप देख रहे हैं द मोजो स्टोरी। अगर आप ट्विटर पर एक एक्टिव यूज़र हैं तो आपने यह देखा होगा कि बीते कुछ दिनों से देश भर के जूनियर डॉक्टर्स अपने पर्सनल और मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ को लेकर ट्विटर थ्रेड्स के ज़रिए लगातार अपनी कहानियाँ लिख रहे हैं। कोविड पेशेंट्स को ट्रीट करते हुए अब उन्हें 1.5 साल हो चले हैं और इसका एक बुरा प्रभाव उनके मानसिक स्वास्थ्य पर भी पड़ने लगा है। आज हमने कुछ उन्हीं डॉक्टर से बातचीत करके उनके इस विषय को समझने की कोशिश की, तो देखिए उन्होंने क्या कहा। देखिए, अभी जो कोरोना पैंडेमिक चल रहा है, इसमें जूनियर डॉक्टर्स पिछले 1 साल से काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, काफ़ी सैक्रिफाइसेस कर रहे हैं। यूजुअली जो जूनियर डॉक्टर्स अभी सारे मेडिकल कॉलेज में कोविड के मरीज़ों को संभाल रहे हैं, फ्रंट लाइन पे रह के, उनका एक तरह से एकेडमिक लॉस भी काफ़ी हुआ है, क्योंकि एक साइकेट्री का पीजी, एक रेडियो का पीजी, उनका रेडियो और साइकेट्री का काम छोड़ के वो लोग कोविड मरीज़ संभालते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि हमें सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता, हम लोग को कोविड में काम करके बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन आता है, बिल्कुल आता है। पर हम ये देख रहे हैं कि पिछले 1 साल से 1.5 साल से हम लोग बस कोविड में ही काम करते जा रहे हैं, और जहाँ की हम लोग को और भी डॉक्टर्स चाहिए इस टाइम पे। इसी टाइम पे हमारा जो एग्ज़ाम होता है डॉक्टर्स का ज्वाइन करने के लिए, वो भी डिले कर दिया गया पीएमओ की तरफ से। तो ऐसे काफ़ी डिसीजंस है जो सही तरीके से लेना चाहिए था लेकिन नहीं लिया गया। तो एक तरह तो हमारा जो एकेडमिक लॉस हो रहा है, दूसरी तरफ ये भी हो रहा है हमारे जो मेंटल हेल्थ है, काफ़ी रेसिडेंट्स का काफ़ी ज़्यादा इफेक्टेड है। हम लोग पीपीज़ में इतना टाइम रहते हैं, इतना हमारा जो स्वेटिंग होता है, डिहाइड्रेशन होता है, उसके बाद आके और कुछ पढ़ाई का और कुछ देखने का टाइम भी नहीं मिलता और एनर्जी भी नहीं रहता है। तो जब भी हम कोविड ड्यूटी में पोस्ट होते हैं, हम लोग 6 घंटा पीपी में रहते हैं। वो पीपी पहनने में, पीपी खोलने में 8 घंटा हो ही जाता है टोटल। उसके बाद आके हम लोग बस सोते हैं, फिर खाना आके फिर ड्यूटी करने जाते हैं। तो यही लाइफ हो गया एक रेसिडेंट का भी इस कोरोना पैंडेमिक में। पर्सनल लाइफ तो खैर सबका ही ख़राब है। अभी जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से हम कहीं जा नहीं सकते, कहीं आ नहीं सकते। पहले ऐसा होता था कि ड्यूटी टफ़ होती थी, पर ये होता था कि ठीक है, ड्यूटी के बाद हमें फिर छुट्टी मिलती थी तो हम अपने दोस्त यार से मिल लेते थे, तो थोड़ा आपस में बातचीत करके अपना जो भी है दिल का, दिमाग का जो भी फ्रस्ट्रेशन है निकाल लेते थे, या फिर घर चले जाते थे। अगर जिसका भी नज़दीक होता था, जा पाते थे तो चले जाते थे। लेकिन अब ये सारी सिचुएशंस नहीं है। हम इतना कुछ फेस करके आते हैं, पेशेंट्स को देख रहे होते हैं, मर रहे होते हैं, उनके अटेंडेंट्स को देख रहे होते हैं, रो रहे होते हैं, उनको मतलब सांत्वना दे के और फिर उनको समझा के। लेकिन ऐसा नहीं होता, हम भी तो इंसान हैं, हमारे अंदर भी फीलिंग्स होती है, तो हम भी अफेक्ट होते हैं इक्वली। और फिर वो सब चीज़ झेल के आके वापस से एक एकांत रूम में बैठ जाना और फिर उसके बाद वही सब चीज़ें दिमाग में चलते रहना, इस मतलब पर्सनली तो बहुत इफ़ेक्ट करती है ये चीज़। फिर आप घर भी नहीं जा सकते। मतलब मैं तो कब दिसंबर में गई हूँ, मतलब 6 महीने होने को आए मुझे। जब हम लोग पहली बार कोविड आईसीयू एंटर किए थे, हमारे उस टाइम बहुत ज़्यादा जोश था हमारे में। हमें ऐसा लगता था कि चलो कुछ ना कुछ करने का टाइम आ गया है। मतलब ऐसा लग रहा था कि चलो आज हमारा जो भी वर्क होगा दैट विल बी सीन बाय द होल कंट्री। उस टाइम हमारे अंदर उतना जोश था करने का। धीरे धीरे आते आते सेकेंड वेव हुआ, अब सेकेंड वेव अपने ढलान में है। आते आते अब ऐसा हो गया है कि कब ख़त्म होगा। मतलब अब थक गए हैं हम। मतलब अब ऐसा लगता है कि बस हो जाए ख़त्म। उसके बीच में कभी कोई कुछ बोल दिया, कभी किसी ने कुछ कर दिया, फिर बीच में कभी कोई डॉक्टर मार खा जाता है, कभी कहीं वायलेंस हो जाता है। उस बीच में वो सोचते सोचते 15 महीने हो गए हैं, 15 से 16 महीने हो गए हैं। अब ऐसा लगता है कि कब ये ख़त्म होगा। अब हम हर दिन यही सोचते हैं कि कब कोविड ख़त्म होगा। जब भी हमारी अब कोविड पोस्टिंग्स लगती है, उससे पहले रात को हमें नींद नहीं आती। हम लोग, जैसे कि मैं स्पेसिफिकली अपने बारे में बोलता हूँ, मैं कई बार एंग्जाइटिक दवाइयाँ खाता हूँ, मतलब एंग्जाइटी कम करने के लिए कोविड ड्यूटी से पहले, क्योंकि मुझे एकदम एंग्जाइटी होने लग जाती है कि वही फिर पेशेंट देखना कि आईसीयू। मैं आईसीयू में ही काम करता हूँ क्योंकि मेरा फील्ड ही आईसीयू का है। तो आईसीयू में बहुत ज़्यादा मोर्टेलिटी होती है, और इतनी मोर्टेलिटी हम कोविड से पहले नहीं देखते थे। जनरली हम हमेशा ही मोर्टेलिटी देखते हैं, पर कोविड से पहले ऐसी मोर्टेलिटी नहीं देखते थे जहाँ यंग बच्चे 30 साल के, 35 साल के हमारे सामने जा रहे हैं, हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। आधा घंटा, एक घंटा हम लोग उनको मतलब रिवाइव करने की कोशिश करते हैं, बचाने की कोशिश करते हैं, फिर भी नहीं कुछ होता है। उसके बाद एकदम ऐसा मतलब डिप्रेशन हो जाता है कि मतलब अब क्या करें, मतलब ये भी गया। तो उसके बाद फिर घर आके वही बात
सोचना कि हम क्या क्या और कर सकते थे कि जिससे वो बच सकता था। पीपी पहन के जाना, स्पेशली जब मेरी ड्यूटी लगी थी, इट वाज इन जून लास्ट ईयर, तो उस टाइम में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है एंड पीपी किट में 6 आवर्स काम करना वाज वेरी हेक्टिक, वेरी टायरसम। जब ड्यूटी ख़त्म होती थी तो वी वुड स्लीप ऑल द टाइम, मतलब कुछ नहीं कर पाते थे सोने के अलावा, और बहुत ज़्यादा प्यास लगती थी। वन ऑफ द एक्सपीरियंसेस विच रियली टच्ड माई हार्ट वॉज कि जब मैं ड्यूटी कर रहा था तो वन पेशेंट वॉज वेरी इल, सो व्हेन आई वेंट टू टॉक टू हिम कि क्या हो गया, क्या दिक्कत है, देन वन लाइन ही सेड वॉज वेरी पेनफुल। ही टोल्ड दैट इफ आई डाई वुड यू इवन गिव माई डेड बॉडी टू माई रिलेटिव्स, और इवन माई डेड बॉडी वुड नॉट रीच माई रिलेटिव्स। सो दिस वॉज वेरी पेनफुल कि अगर मैं मर गया तो क्या मेरी लाश मिलेगी घर वालों को या नहीं मिलेगी। तो दीज आर द काइंड्स ऑफ फियर्स विच पीपल हैव, एंड दिस पेंडेमिक हैज़ क्रिएटेड सच अ पैरानोया अराउंड पीपल कि डेड बॉडी भी नहीं देंगे, ये भी हो जाएगा। तो दीज आर वेरी डिफिकल्ट एक्सपीरियंसेस। ये तो बहुत मतलब ये बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विल चाहिए इस चीज़ के लिए अंदर से, क्योंकि पेशेंट जब कैजुअलिटी में आता है ना, वो जितना सिक नहीं होता है उससे ज़्यादा पैनिक स्टेट में आता है कि उसे पता ही नहीं होता है कि हमें करना क्या है, कहाँ जाना है, किससे मिलना है। मतलब वो बिल्कुल एक मतलब होता है ना कि अब जितना वो बीमार नहीं होता है उससे ज़्यादा उसका मेंटल लेवल वो होता है कि बस अब मर ही जाएगा पेशेंट। तो उस स्टेट में उसको एक मेंटल सपोर्ट देना, साथ में ट्रीटमेंट तो चल ही रहा होता है लेकिन एक मेंटल सपोर्ट भी बहुत ज़रूरी होता है, और उसके मेंटल सपोर्ट को देने के लिए आपको मेंटली स्ट्रांग बहुत होना होता है, क्योंकि एक पेशेंट नहीं होगा। वैसे हमारे इमरजेंसी में एट अ टाइम कभी भी आप चले जाओ तो 100 पेशेंट्स होते हैं। तो आप मेंटली इतना आपको खुद को स्ट्रांग रखना पड़ता है कि वो चीज़ आपको अफेक्ट ना करे, बिकॉज अगर आप अफेक्ट हो गए तो फिर आपका पेशेंट का ट्रीटमेंट और केयर वो भी अफेक्ट होता है। सो हमें खुद को बहुत टफ रखना पड़ता है। इससे क्या होता है कि हम जब वापस आते हैं रूम में तो सही बात है, हमें मेंटल फ्रस्ट्रेशन और एंग्जाइटी और नींद ना आना ये सब बहुत होती है। हम सो नहीं पाते पेशेंट्स के बारे में सोच के बहुत बार। तो ऐसा होता है कि अगर नाइट ड्यूटी है, हमारी 3 बजे ऑफ हो रही है, फिर आके ऐसे दिमाग में चलने लगता है, क्योंकि एकांत रूम होता है, हम कहीं मिल नहीं सकते, किसी से कहीं जा नहीं सकते। तो रूम में बैठ के ऐसे बेड पे लेट के हम ऐसे सोच रहे होते हैं कि अच्छा ये पेशेंट के साथ ऐसा हो गया, मतलब फिर हम उसको कोरिलेट करने लगते हैं कि हमारे भी घर पे माँ बाप ऐसे इसी एज के हैं, अगर उनके साथ ऐसा हुआ तो फिर कैसा होगा। मतलब फिर वो बहुत ज़्यादा मेंटल एग्जॉशन में चले जाते हैं, फिर ऐसे नींद नहीं आती, फिर हमें अगले दिन फिर सुबह उठ के ड्यूटी पे जाना होता है। तो मेंटली फिज़िकली हर तरह से मतलब हम बहुत एग्जॉस्ट हो चुके हैं अभी। मेरी जो माँ है वो कोलकाता में रहते हैं, और मैं कोशिश पूरा करता हूँ कि हर रोज़ उनसे थोड़ी देर के लिए बात कर लूँ। तो उनके टेक्स्ट आते रहते हैं मुझे कि क्या कर रहा है, खाना ठीक से खाया है या नहीं, नहा रहा है ना, कोरोना से बचा हुआ है या नहीं, मास्क पहन रहा है ना। तो देखिए, एक डॉक्टर की लाइफ बहुत ही डिफ़िकल्ट है। हम लोग को कभी कभी 24 घंटा कंटिन्यूसली काम करना होता है, हम लोग फ़ोन देखने का मौका भी नहीं मिलता। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मैं रात के 1 बजे वापस गया, फिर जाके देख रहा हूँ मम्मी कितने सारे टेक्स्ट आए हैं। उस टाइम पे मैं कॉल भी नहीं कर सकता क्योंकि वो सो गए होंगे। ऐसा अगले दिन भी फिर से होता है। तो ऐसे होता है कभी कभी मैं 2-3 दिन उनसे बात नहीं कर पाता हूँ, एंड उनका टेक्स्ट ऐसे ही बस रह जाते हैं व्हाट्सएप में। तो यही मुझे एक बार व्यक्त करना था ट्विटर में कि मैं अकेला नहीं हूँ। हर डॉक्टर इंडिया में आज जितने भी जूनियर डॉक्टर है, सभी के सेम स्टोरी है। काफ़ी लोग 24 घंटा काम करते हैं, काफ़ी लोग 36 आवर्स का काम करते हैं विदाउट एनी ब्रेक, बस थोड़े लंच टाइम का या थोड़े स्नैक्स खा के वो काम कर ही जाते हैं। क्योंकि इंडिया में डॉक्टर्स की कमी तो डेफिनेटली है, बहुत कमी है डॉक्टर्स की। जितना WHO के मुताबिक जितना होना चाहिए हमारा संख्या डॉक्टर्स की, उसके तो हम लोग एकदम पास भी नहीं है बिल्कुल। तो हर जूनियर डॉक्टर इतने एफर्ट लगाते हैं। इसके बाद जब जूनियर डॉक्टरों पे ऐसे हमला किया जाता है, ऐसे वायलेंट एक्ट्स होते हैं, असॉल्ट्स होते हैं, और बोला जाता है डॉक्टर लुटेरा है, डॉक्टर पैसा खा रहा है, तब हमें बहुत दुख होता है। क्योंकि हम लोग फ्रंट लाइन पर रह के मरीज़ों के लिए, उनका जान बचाने के लिए इतना अपना पूरा एनर्जी देते हैं, पूरा टाइम देते हैं, और इसके बाद ऐसे जब कोई आके बोलता है कि डॉक्टर्स क्या कर रहे हैं, डॉक्टर तो पेशेंट को मार रहे हैं, 1000 डॉक्टर वैक्सीन लेके मर गए, जब शहीदों की रिस्पेक्ट भी नहीं करते कुछ लोग, और नेशनल मीडिया में टेलीविज़न पे आके कुछ भी बोले जाते हैं, तब बहुत दुख होता है हम लोगों को। इसी डेथ्स एवरी डे, तो वो तो हर कोई ऐसे अब एज ए डॉक्टर हम देखते हैं। वो भी ऐसे नहीं कि हम लोग यूज टू हो जाते हैं। हर पेशेंट का जो जिससे हम अटैच हो जाते हैं, कि कोई ओल्ड पेशेंट होता है जिससे बात कर रहे हैं, वो हमको ब्लेसिंग्स दे रहा है कि तुम बहुत अच्छा ट्रीटमेंट कर रहे हो, नेक्स्ट डे वो ही पासेस अवे या शी पासेस अवे, तो वो भी उससे भी काफ़ी दुख होता है। दूसरा कि आप अपने आसपास 1-2 फ्रेंड्स रहे जिनके पेरेंट्स चले गए अभी कोविड में काम करते हुए, कोविड से चले गए, तो उनके लिए बहुत दुख होता है।
ये भी चीज़ें होती है कि अपने दोस्त या परिवार को कंसल्टेशन कई बार देना होता है अगर उनको कुछ हो गया तो पूरे सेकेंड वेव के टाइम में तो इतना ज़्यादा था मोर्टालिटी, ऑक्सीजन का क्राइसिस इतना ज़्यादा था मेरे पे। मैं तो यूपी से बिलोंग करता हूँ, वहाँ पे तो ऑक्सीजन थी नहीं, तो मैं अपनी सांसें बस थाम के बैठा था कि किसी को सीवियर डिजीज़ ना हो जाए। वैसे तो मोस्टली बाय गॉड्स ग्रेस की माइल्ड डिजीज़ में मेरा फैमिली ऐसे सब लोग रिकवर हो गए, पर उसमें अगर हो जाता तो बहुत क्राइसिस था, क्योंकि यहाँ पे रेजिडेंट्स के लिए बेड नहीं मिल रहे थे। जो हम लोग हॉस्पिटल में रेजिडेंट्स हैं, अपने हॉस्पिटल में इतना ज़्यादा बेड्स का इशू था, तो वो कंसर्न था फैमिली के लिए। दूसरा ये कि हम लोग, अब मैं तो फ़ोन पे जितना भी टाइम मिलता था टेली कंसल्टेशन के थ्रू लोगों को ऐसे काफ़ी कंसल्ट किया जितना मेरे से बन सका है, फ्री ऑफ कॉस्ट। एक रेडियोलॉजी रेसिडेंट या एक बायोकेम रेसिडेंट, हम लोग यूज़ टू नहीं है इतने सारे पेशेंट्स और मरीज़ों को अपने सामने मरते हुए देखने में। हम लोग ऐसे देखे ही नहीं है, हम लोग प्रिपेयर्ड ही नहीं है। ऐसे लोग पोस्टेड होते हैं कोविड ड्यूटी में, हमारे सामने हम लोग बचा नहीं पा रहे पेशेंट्स को, इतने सारे पेशेंट्स मर रहे। ये एक बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस लेता है। इवन लास्ट मंथ हमारे एक DNB रेसिडेंट है यहाँ पे दिल्ली में जो सुसाइड कमिट किए, क्योंकि वो सह नहीं पाए, उनके ICU में इतने सारे डेथ्स हो रहे थे। तो ये जो मेंटल स्ट्रेस होता है, जो कोविड ने जो मेंटल टोल लेने वाला है सारे हेल्थ केयर वर्कर्स के ऊपर, ये बहुत सिग्निफिकेंट होने वाला है। और हमें बिल्कुल कोशिश रहनी चाहिए सबकी कि अपने जो कलीग्स हैं उनका मेंटल हेल्थ का ध्यान रखे, और अगर कोई डाउन है तो उनको सपोर्ट करे। मेरा डिपार्टमेंट साइकेट्री है, तो हम लोग की भी कोविड एरियाज़ में ड्यूटीज़ लग रही हैं। तो जैसे एम्स में ट्रॉमा सेंटर जो फुल्ली कोविड के लिए डेडिकेटेड है, उसमें 3 बार अब तक मेरी ड्यूटी लग चुकी है, तीनों बार ICU में। तो एज़ यू नो कि डॉक्टर्स आर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन पेशेंट केयर, सो दे हैव टू डील विद इंक्रीज रिस्क ऑफ एक्सपोजर, and also there are various other issues which we are facing. For example, there is stigma in the society. Like many doctors, you must have known about this, when they were living outside in rented homes, many of their landlords have removed them, citing that they might get infection from them. Also, healthcare workers are also facing this problem that they are apprehensive that they may spread infection to their own families. तो अपनी families में भी infection होने का ख़तरा होता है, स्टिग्मा महसूस करते हैं। बाहर जाते हैं तो ऐसा लगता है कि लोग आपको एक दूसरी तरह की निगाह से देख रहे हैं कि आप कहीं उनको फैला ना दें। लैंडलॉर्ड्स घर से निकाल रहे हैं बहुत सारे लोगों को। उसके अलावा रिसेंटली हम देख रहे हैं कि देयर इज़ अ राइज इन वायलेंस, तो उसका भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है। मेरा डिपार्टमेंट साइकेट्री है, तो मैं थोड़ा उस सेंस में भी मेंटल हेल्थ के बारे में भी बोलना चाहूँगा। मैनी स्टडीज़ हैव शोन कि डॉक्टर्स में और नर्सेज में साइकेट्रिक इश्यूज़ भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं इस पैंडमिक के टाइम में, जिनमें से एंजाइटी है, इंसोमनिया है, डिप्रेशन है, इस तरह की चीज़ें काफ़ी इंक्रीज़ हो चुकी हैं। इनफैक्ट इंडियन स्टडीज़ में भी ऐसा आया है, इंटरनेशनल स्टडीज़ में भी ऐसा आया है। हमारे एक डिपार्टमेंट ने सर्वे किया था, उसमें भी ये पाया गया था कि काफ़ी हाई इंसिडेंस हो रहा है आजकल डिप्रेशन का, एंजाइटी का हेल्थ केयर वर्कर्स में। तो दीज आर मैनी इश्यूज़ विच वी आर फेसिंग राइट नाउ। जूनियर डॉक्टर्स के लिए एक और बड़ी परेशानी है उनकी स्पेशलाइजेशन ट्रेनिंग। कोविड काल में हर विभाग के डॉक्टर्स को कोविड ड्यूटी में ही लगा दिया जाता है, और इसका नतीजा कि बीते 1.5 साल में वो जूनियर डॉक्टर्स जिन विषयों की पढ़ाई कर रहे थे, जिस विषय में वो अपनी स्पेशलाइजेशन प्राप्त कर रहे थे, उसमें उनकी ट्रेनिंग बहुत कम हुई या बिल्कुल भी नहीं हुई। जब केसेस डाउन हुए थे तो हाँ, हम वापस से मतलब हमारा जो बेसिक ट्रेनिंग है, जैसे मैं इमरजेंसी मेडिसिन में हूँ तो हमारी पोस्टिंग्स होती है डिफरेंट जगह, जैसे हमें हर डिपार्टमेंट में पोस्टिंग्स होती है। तो हमारा शुरू हुआ ही था कि फिर से सेकेंड वेव हिट कर गया। जैसे सर्जरी की है, या फिर क्या बोलते हैं रेडियो हुआ, या फिर क्या OBG हुआ, फिर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जिसमें सर्जरी, मतलब जिसका भी जो बेसिक ट्रेनिंग है वो शुरू हुआ ही था कि फिर से सेकेंड वेव हिट किया, और उसके बाद से फिर से वापस से हम फिर से कोविड पुल में आ गए, और फिर हम कोविड की ही फिर से सारे पेशेंट्स देख रहे थे। तो हमारा लगभग पिछला 1.5 साल जो हम और हमारे जो सीनियर 6 महीने हैं, हम बस कोविड की ही पेशेंट्स देखे। हमने हमारी जो बेसिक ट्रेनिंग जो होनी चाहिए थी इस 1 साल में, वो हमने नहीं किया है बेसिकली। मैं सर्जरी डिपार्टमेंट में हूँ, तो मेरी सर्जरी ट्रेनिंग नहीं हो रही है। मैं चलिए कोविड में पोस्ट कर देते हैं, तो जो तुम्हें सर्जरी ट्रेनिंग था, जो रेजिडेंसी के टाइम में ट्रेनिंग होनी थी, वो नहीं हो रही, तो वो मेरा लॉस हो रहा है। मोस्ट ऑफ द डिपार्टमेंट को कोविड वाला ही काम करना पड़ रहा है। इसकी वजह से जो वो करने आए थे, रेडियोलॉजी वाले रेडियोलॉजी करने आए थे, जो साइकेट्री या मैं सर्जरी ज्वाइन किया था, तो वो बहुत कम मिल रहा है करने को। मोस्टली कोविड ड्यूटी में ही काम कर रहे हैं हम लोग, तो ऐसे फिजिशियन काम कर रहे हैं। तो मतलब एक चीज़ दिमाग में रहती है कि ये अगर ट्रेनिंग उतनी बेहतर ना होगी तो एक स्पेशलिटी जो होती है वो प्रभावित हो सकती है। वो हमारे लिए लॉस है एक्चुअली। फिर उतना टाइम मुझे PG के बाद में और लगाना पड़ेगा एक्स्ट्रा।
तो इन जूनियर डॉक्टर से बातचीत करके जब हमने इनकी समस्याओं को समझने की कोशिश की तो इससे यह निकल कर आया कि डॉक्टरों की कमी के कारण इनकी ओवर ड्यूटी, मरीजों को कई बार बचाने में नाकाम हो जाना, पर्सनल लाइफ और सोशलाइजेशन का एकदम ही खत्म हो जाना और एकेडमिक लॉस ने इनके मानसिक स्वास्थ्य को बुरी तरीके से प्रभावित किया है। अब इन डॉक्टर्स का कहना है कि जितनी जल्दी यह कोरोना खत्म हो जाए इनके लिए बेहतर होगा। मोजो स्टोरी के लिए ऋषिकेश शर्मा की रिपोर्ट, एम्स नई दिल्ली से। It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.